आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं असद पकवान सेंटर पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ से हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर बनने वाली 3 किलो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मीठे चावल की रेसिपी, जिसे आप मीठा जर्दा कहें, मीठे चावल कहें, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेच में आपने जो है पानी लेना है, गरम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है क्योंकि चावल जो है वो पसाव करना है, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है, ठीक है। इसमें आपने 3 किलो चावल ऐड कर देना है। बॉयल करने के बाद थोड़ा सा फूड कलर आपने यहाँ पे ऐड करना है ताकि कलर इस तरह का आ सके, और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा लौंग 6 से 7 दाना, ठीक है, जो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, और छोटी इलायची भी थोड़ा ऐड कर देना है, 4 से 5 दाने, ठीक है। 3 किलो चावल यहाँ पे ऐड किया गया। 80% जब चावल डन हो जाए तो पानी निकाल लेना है, पसाव करना है चावल को, और ड्रेन करने के बाद हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे चीनी लिया है जो कि 3 किलो लिया है। इसमें लौंग आपने ऐड किया है 7 से 8 दाने, और इलायची जो छोटी है वो 7 से 8 दाने ऐड किया है। फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया है आपने। अगर केवड़ा यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप थोड़ा सा केवड़ा आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें गर्म पानी आप ऐड कर देंगे जो कि हाफ जग के करीब आप ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर चूल्हे पे चढ़ाना है और आपने इसे गर्म करना है और शीरे की फॉर्म में तब्दील कर लेना है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी आपको मिलने वाली है और आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी, हमें अंदाजा है, क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है और घर पर आप बना सकते हैं और मेहमानों से दाद वसूल कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेहमानों को बहुत ज्यादा ये चीजें पसंद आएंगी। ये देखिए, चावल हम निकाल लेंगे 80% डन होने के बाद, और इस तरह से पसाव कर लेना। जब पानी चावल से निकल जाए तो जो हम शीरा तैयार कर रहे हैं चूल्हे के ऊपर, ये देखें, शीरा यहाँ पे तैयार कर रहे थे, इसके अंदर चावल को ऐड कर देना है, जो कि 3 किलो आपने चावल कौन से लेना है, बासमती नहीं लेना है, सेला लेना है, ठीक है। इसमें सेला बेहतर परफॉर्म। सेला चावल ऐड करने के बाद जो है आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करना है, और फिर मीडियम टू लो फ्लेम, बल्कि लो फ्लेम कर लें आप, ठीक है। लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट के लिए आपने कुक करना है, जब तक कि इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, ठीक है। पानी ड्राई होने का लाजमी इंतजार करना है, और जब ये पानी ड्राई कर जाए तो उसके ऊपर घी, देसी घी आप ऐड करना चाहें तो थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देंगे, चावल को मिक्स करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे जो कि फाइनल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। बहुत आसान सी, बहुत ही कमाल की रेसिपी है, पकवान सेंटर से लाइव ऑथेंटिक रेसिपी है। आप लोग घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बिलीव मी, इसका टेस्ट ऐसा है कि आप लोगों को बहुत समझ में आने वाला है। बच्चों के लिए भी बड़ी जबरदस्त चीज, बड़ों के लिए भी आप की तारीफ लाजमी होनी है, ठीक है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा घी हमने यहाँ पे ऊपर से भी ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करने के बाद जो है आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक है। ये देखिए, इस तरह चेक करना है। अब पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसके बाद चूल्हे से निकाल लेना है, और फिर इसके बाद इसमें आपने क्या ऐड करना है भाई, जो ऐड करना चाहें। इसमें सबसे पहले जो बात की जाए, जो चीज ऐड करनी है उसमें खोया, ठीक है। 3 किलो में अराउंड 1 किलो खोया आपने ऐड करना है। दूध का खोया आप ऐड करेंगे, ठीक है। और दूध का खोया 1 किलो यहाँ पर जाना है। बहुत सारी चीजें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुरब्बा फिर इसके अंदर जाना है, और मुरब्बा तकरीबन आप आधा किलो के करीब आप ऐड कर लें मुरब्बा। मुरब्बा के बाद जो है इसमें ड्राई फ्रूट्स भी आप बादाम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अखरोट इसके अंदर जाएगा। तो ये कुछ मेवाजात हैं, और मिठाई, ठीक है, चमचम। ये कुछ मेवाजात और मिठाइयाँ हैं जो कि इसके अंदर जाती हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसमें 1 किलो खोया आपने ऐड करना है। खोया को इस तरीके से बारीक जो है पीस लेना है, यानी हाथों की मदद से चूर कर लेना है, और फिर इस तरह से स्प्रेड कर देना है देख के चारों साइड पे, ठीक है। इसके बाद जो है मुरब्बा की बारी है, जो कि मैंने आपको बताया, मुरब्बा ऐड करेंगे, और फिर मुरब्बा आधे किलो ऐड करेंगे, और मुरब्बा ऐड करने के बाद जो है आप इसमें चमचम ऐड करेंगे 1 किलो, और चमचम 1 किलो ऐड करने के बाद जाके कहीं पर आपने जो है इसके ऊपर अखरोट और बादाम ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सी, बहुत जबरदस्त किस्म की रेसिपी आज की इस वीडियो में हमने आपको सिखाई है,
और आप लोगों को पसंद भी बहुत आई होगी, हमें इस बात का यकीन है। और हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आते हैं। ये मीठे चावल की रेसिपी जिसे जर्दा कहा जाता है और पाकिस्तानी शादियों में बहुत ट्रेंडिंग रहता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी शादियों में बनने वाले जर्दा की रेसिपी घर बैठे सीखें और वो भी पकवान सेंटर जैसा, तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और हमें अपने फीडबैक से भी जरूर आगे करना है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसे लगी, ताकि हम यूं ही आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें, अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। ठीक है भाई, हमें दीजिए इजाजत। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। एक और न्यू वीडियो में हम आपके लिए एक और न्यू रेसिपी लेकर आएंगे। बहुत सारा अपना ख्याल रखना है आपने, बहुत सारी दुआएं हमारी आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।